ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यश्च स केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत जान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का हे प्रभु देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो। एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। आर्य समाज ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के सभी सुयोग्य पदाधिकारी वृंद, अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति एवं इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी सुधी महानुभाव, ईश्वर की महान कृपा है जिसकी कृपा से हमें ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है जिसमें कुछ देर बैठ करके कुछ धार्मिक चर्चा हम करते हैं और सुनते हैं। आर्य सज्जनों, इस समाज में मेरा ये सबसे प्रथम प्रवचन है। आप वैसे परिचित होंगे, मैं संदेश टीवी पर काफ़ी दिन बोलता रहा हूँ। आपके ही समाज के श्री आदरणीय राजीव चौधरी जी जो मेरे से परिचित थे, उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि आप हमारी समाज में भी एक दिन प्रवचन करें, तो उन्हीं के इस आग्रह पर मैंने आपके यहाँ समाज में आज प्रवचन कर रहा हूँ। मैं सज्जनों, मेरा जो विषय है वो क्रिया योग की संक्षिप्त व्याख्या है। सज्जनों, मनुष्य जब मनुष्य को ज्ञान देता है तो उसका क्रम कुछ और है, और जब ऋषि जो है कर्ण परंपरा से जब ज्ञान देते हैं तो सज्जनों उसका क्रम कुछ दूसरा है, और ईश्वर जब ज्ञान देता है तो उसका क्रम कुछ अलग है। ये तीनों के तीनों क्रम अलग अलग हैं, हमें ये समझना चाहिए अच्छी तरह से। ये जो प्रसंग आज किया है ये क्रिया योग का, सज्जनों ये मध्यम स्तर के लोगों के लिए है। मध्यम स्तर कैसे? कि जो गृहस्थ में फंसे हुए हैं, हम लोग सारे के सारे गृहस्थ में फंसे हुए हैं, और गृहस्थ के साथ साथ ईश्वर का भी ध्यान करना चाहते हैं। हम ईश्वर के दिए हुए आनंद को भी प्राप्त करना चाहते हैं, और साथ में गृहस्थ के भी अंदर फंसे हुए हैं। तो सज्जनों, हम लोग मध्यम श्रेणी के कोटि में आते हैं। और जो सबसे प्रारंभिक स्तर है वो सबसे प्रारंभिक स्तर है जब हम किसी दुर्गुण को छोड़ते हैं। जब शारीरिक रूप से हम आजकल अपने जो आर्य समाज में आते हैं वो लोग धूम्रपान नहीं किया करते, वो कोई भी लोग जो है शराब नहीं पीते, और कोई दुर्गुण जैसे मांस इत्यादि नहीं खाते। तो सज्जनों, इसकी जो हमने साधना कर ली, इस साधना से अब आगे चलना है। ये प्राथमिक स्तर है। शारीरिक रूप से दुर्गुणों को निकालना ये प्रारंभिक स्तर बोला जाता है। योग की भाषा में ये प्रारंभिक स्तर है। ये प्रारंभिक है, निम्न कहते हैं इसको। लेकिन ये आवश्यक भी है। आवश्यक क्यों है? कि जब तक जो है, जब हम कपड़े को किसी को साफ करते हैं, किसी मैले और गंदे कपड़े को जब हम साफ करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से उसके हम धूल को जड़ाते हैं। पहले जब धूल को जड़ाते हैं फिर उसके बाद हम साफ करते हैं उस कपड़े को।
तो ठीक इसी तरह से जब तक शारीरिक जो बाह्य हमारे जो दुर्गुण हैं, जब तक हम उनको दूर नहीं करेंगे, प्रारंभिक अवस्था हमें प्राप्त नहीं होगी, हम योग में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसकी दूसरी अवस्था है मध्यम स्तर। मध्यम स्तर वो है कि जो हम कुछ अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं और कुछ आगे और प्राप्त करना चाहते हैं। तो सज्जनों, हम सभी जो हैं, जो आर्य शुद्धि जन हैं, ये मध्यम श्रेणी में आते हैं और उनके लिए ये क्रिया योग लिखा गया है। महर्षि पतंजलि से जब ये कहा गया कि भगवान आपने समाधि पाद का वर्णन सबसे पहले कर दिया और समाधि पाद में समाधि की स्थिति का वर्णन किया गया है कि स्थिति ऐसी रहेगी समाधि की, तो समाधि तो उच्च स्तर के लोगों के लिए है। जो उच्च स्तर के व्यक्ति हैं, समाधि उनके लिए है। तो फिर हम तो गृहस्थ में फंसे हुए हैं, हमें समाधि कैसे प्राप्त होगी? हम जो है, तो महर्षि कहते हैं कि उद्दिष्टः समाहित चित्तस्य योगः। ये भैया जो मैंने योग कह दिया है, जो समाधि पाद में जो मैंने योग कहा है, वो ऐसा योग है, ये ऐसा उपदेश किया है जो समाहित चित्त वालों के लिए है, जिनका चित्त ईश्वर के अंदर लग गया है। लेकिन ये जो दूसरा पाद है, ये साधन पाद के नाम से बोला जाता है। साधन एक क्रम है ऋषियों का। सज्जनों, ऋषियों का एक क्रम हुआ करता है। ऋषि जो है उच्च स्तर से प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले ऊंचे एक क्रम हुआ करता है। जैसे मनुष्य का क्रम है, मनुष्य का क्रम जो है, जैसे हम पढ़ते हैं तो कक्षा 1 में दाखिल लेते हैं, फिर कक्षा 2 में जाते हैं, इस तरह से 3, 4, 5, 6 और MA तक हम पढ़ते चले जाते हैं। ये हमारा मनुष्यों का क्रम है। लेकिन सज्जनों, ऋषियों का क्रम हुआ करता है ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे कैसे हुआ करता है? ये इनका क्रम ऐसे कैसे हुआ करता है? सज्जनों, जो ऋषि हैं वो मंत्र दृष्टा होते हैं। उनका ज्ञान इतने उच्च स्तर का होता है कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपना स्तर भी ऊंचा करना पड़ेगा। जब ऋषियों का ज्ञान हमें सीधा सीधा मिलेगा, नहीं तो मनुष्य जब लेंगे तो ऋषियों से ऊंचे स्तर को बना करके मनुष्य लेगा और मनुष्य उसको संक्षिप्त और साधारण करके साधारण रूप में उसको मनुष्यों को बताएगा। इसलिए ऋषियों के ज्ञान को लेने के लिए हमें अपना स्तर ऊंचा करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो ऋषि ने सबसे पहले जो समाधि पाद है उसका वर्णन किया है। तो ये समाधि पाद में उच्च स्तर का है, समाहित चित्त वालों का है। लेकिन जो व्युत्थान चित्त हैं, जिनका मन दूसरे कामों में भी लगता है, ईश्वर के साथ साथ जिनका मन गृहस्थ के अंदर भी लगता है, तो उनके लिए ये जो क्रिया योग है ये बताया गया है। सज्जनों, हम इस शब्दों को हम दूसरे अर्थों में भी व्याख्यायित कर सकते हैं। एक शब्द है धर्म। हर व्यक्ति धार्मिक होना चाहता है। और एक शब्द है आध्यात्म। तो धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति में क्या अंतर होता है? ये ठीक वैसा ही अंतर है जैसे निम्न कोटि, ये प्रारंभिक स्तर और मध्यम स्तर में जो अंतर होता है। प्रारंभिक स्तर में जो अंतर है और मध्यम स्तर में जो अंतर है, वही अंतर केवल धार्मिक और आध्यात्मिक में है। धर्म के ऊपर चलने वाला व्यक्ति, धर्म को मैं गलत नहीं कह रहा, धर्म एक अच्छी चीज है और धर्म को मैं कभी मैं इस तरह से नहीं व्याख्यायित कर रहा कि धर्म को पालन नहीं करना चाहिए। जो प्रारंभिक स्तर है उससे तो हमें गुजरना ही पड़ेगा, धार्मिक तो हमें बनना ही पड़ेगा। लेकिन सज्जनों, जो धार्मिक व्यक्ति की जो सोचने की जो प्रक्रिया है, वो सिर्फ जो है पाप और पुण्य तक है। वो सिर्फ पाप और पुण्य को सोचता है कि हम पापों से बचें और पुण्य कर्म करें, अपने जीवन में पापों को आने ना दें और पुण्य के रास्ते पर हम चलें। केवल इतना सोचना जो है, ये व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। सज्जनों, धार्मिक व्यक्ति धर्म और अधर्म के दोनों संस्कार पैदा करता है और ये दोनों ही संस्कार कर्माशय को उत्पन्न करते हैं। और कर्माशय जब तक बनता रहेगा तब तक हमारा जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। जन्म मरण का चक्र छूट नहीं सकता। हमेशा जो अच्छे संस्कार हैं, जो पुण्य के संस्कार हैं, उनसे भी हमारा कर्माशय बनता है और जो पाप के संस्कार हैं उनसे भी हमारा कर्माशय बनता है। हम कर्माशय से छूट नहीं सकते। यदि कर्माशय को ब्रेक लगाना है तो हमें मध्यम स्तर पर आना पड़ेगा। सज्जनों, वो दूसरा स्तर है संस्कार का स्तर। ये जो हम जो भी कर्म करते हैं, इन कर्मों का हमारे चित्त पर संस्कार पड़ जाता है। एक संस्कार छोड़ के चला जाता है वो, और जब वो संस्कार विपाक होता है फिर उसका फल मिलता है हमें। फल के रूप में जाति, आयु और भोग हमें जन्म मिलता है,
हम जन्म मरण के चक्कर में लगातार पड़े रहते हैं। तो सज्जनों, यदि धार्मिक विचार हमारे रहे, हमने संस्कार के स्तर पर कार्य नहीं किया, तो संस्कार के स्तर पर तो फिर हम जो है जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकते। हम ऐसे ऐसे कर्म करते रहेंगे, पाप पुण्यों के कर्म करते रहेंगे, जिससे हमारा कर्माशय बनता रहेगा। इसलिए हमें इस दूसरे स्तर पर आना चाहिए। दूसरा स्तर है संस्कार का स्तर। ये संस्कार का स्तर क्या है? संस्कार का स्तर है कि जब जो है व्यक्ति कोई कर्म करता है और कर्म का हम जो संस्कार पड़ता है, उस संस्कार को दग्ध बीज करना है हमने। जो धार्मिक संस्कार हैं वो भी जो है, वो बेशक धार्मिक संस्कार हमें सुख देने वाले होंगे, लेकिन वो कर्माशय तो वो भी बनाते हैं। इसलिए ये जो हमारा जो क्रिया योग है, ये क्रिया योग मध्यम श्रेणी के व्यक्ति के लिए है। इसमें कहा गया है कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग को कहते किसके? कि जिसमें तप है, जिसके अंदर स्वाध्याय है, जिसके अंदर ईश्वर प्रणिधान है, इसको हम क्रिया योग के नाम से व्याख्यायित करते हैं। सज्जनों, महर्षि ने बहुत उच्च कोटि से कहा है कि तप जो है हमें तप करना चाहिए, और व्याख्या इसकी महर्षि व्यास ने की है। व्यास कहते हैं कि न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। अब मैं आज तप के ऊपर आपको कुछ बताऊंगा कि महर्षि व्यास इसकी व्याख्या करते हैं कि न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। ऐसे व्यक्ति को योग सिद्ध नहीं होगा जो व्यक्ति तपस्वी नहीं होगा। इसलिए तपस्वी होना आवश्यक है। इस तप के लिए हमें तप करना आवश्यक है, तभी हमें योग सिद्ध होगा। अब योग के रास्ते पर चल रहे हैं तो हम तप करें। सज्जनों, आज भारत के वर्ष के अंदर बड़ा तप हो रहा है लगातार। केवल आर्य समाज ही नहीं, विधर्मी और दूसरे मतानुयायी, दूसरे पौराणिक इत्यादि बहुत तप करते हैं। और कैसा तप करते हैं? तप करेंगे कि कावड़ लाने के लिए तप करेंगे। सारे दिन चलते रहेंगे, पैर सूज जाते हैं उनके। आजकल तो ऐसी व्यवस्था हो गई है समाज में कि उनके लिए टेंट लगाए जाते हैं, उनको आराम दिया जाता है, उनको भोजन दिया जाता है, उनके पैर दावने वाले, उनको मालिश करने वाले लोग रास्ते में मिलते हैं। लेकिन सज्जनों, अपने अपने स्तर पर वो तप कर रहे हैं, सारे के सारे तप कर रहे हैं। दूसरा तप हमारे यहाँ उपवास का एक क्रम है। हम उपवास रखते हैं। उपवास से सारे दिन जो है एक धारणा है, गीता का श्लोक जो है प्रमाण में है कि विषयान निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। जो व्यक्ति निराहार रहेगा, जो व्यक्ति भोजन नहीं करेगा, उसके विषय सारे के सारे निवृत्त रहेंगे। और रसवर्जन तथोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। लेकिन रसवर्जन कब होगा? रसवर्जन जब होगा, संसार के रसों को जो हम ले रहे हैं, इसका वर्जन तब होगा परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक हम ईश्वर के दर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर ही एक ईश्वर के अंदर है। संसार में इतने साबुन हैं, कोई साबुन हमारे शरीर को साफ कर देता है, कोई साबुन हमारे मन को साफ कर देता है, कोई साबुन हमारे दूसरे ऑर्गन्स को साफ कर देता है। लेकिन सज्जनों, वेद में लिखा हुआ है, सामवेद का वर्णन है कि न इंद्रातरिते पवते धाम किंचन। परमात्मा के अलावा संसार में बुद्धि तत्व को कोई शुद्ध करने वाला नहीं है। बुद्धि तत्व को शुद्ध केवल और केवल परमात्मा कर सकता है। इसलिए परमात्मा की शरण में जाने के लिए हमें योग साधना करनी पड़ेगी, हमें तप करना पड़ेगा। आज इस तरह के तप हो रहे हैं कि हम जो है उपवास रहते हैं, दूसरे व्रतों अनुष्ठान करते हैं, और दूसरी जो कार्य है। हमारे यहाँ, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ जो है परिक्रमा देने जाते हैं। एक गोवर्धन बना हुआ है, तो गोवर्धन की परिक्रमा लगा करके एक 7 कोस की परिक्रमा है। एक छोटा सा पहाड़ बना हुआ है वहाँ, और वो इसकी एक कर्ण परंपरा है कि इस कर्ण परंपरा में की है कि कृष्ण ने उंगली पर इसको उठा दिया था। सज्जनों, आज मेरा ये विषय नहीं है, मैं दूसरी बात आज नहीं बताऊंगा। आज केवल तप के बारे में बताऊंगा। उस तप में कैसा तप करते हैं लोग, उसकी परिक्रमा देते हैं नंगे पैरों से। दोपहरी पड़ी हुई है और सड़क है, कोलतार की सड़क है, और कोलतार की सड़क पर गर्म सड़क हुई पड़ी है, उस पर नंगे पैर चलते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। लेकिन क्या है, एक दिमाग में बना रखा है कि भाई अतपस्विनो योग न अतपस्विनो रोग सिद्ध्यति। योग जो है वो अतपस्वी व्यक्ति को योग सिद्ध नहीं होगा, एक धारणा बना रखी है लोगों ने। लेकिन सज्जनों, महर्षि वेद व्यास इसकी परिभाषा देते हैं कि हमें कैसा तप करना चाहिए। यदि तप को हमने नहीं समझा तो हम ऐसे ऐसे तप करते रहेंगे सज्जनों, जो हमारी शक्ति तो क्षीण होगी उस तप को करने से,
हमें थकान तो महसूस होगी, लेकिन सज्जनों योग में हमारी गति नहीं होगी। आज बहुत से लोग तप करते हैं और अपने आप को बहुत उच्च कोटि का समझते हैं कि भाई हम जो है ये तप कर रहे हैं, बहुत दान करेंगे, पुण्य करेंगे और दूसरे जो शारीरिक कष्ट है वो झेलेंगे। स्नान करना है कि भाई न तपस्वी योग सिद्ध्यति, स्नान करने में ठंडे पानी से स्नान करेंगे, गर्म का सेवन नहीं करेंगे। तो इस तरह से योग, जब तक हमने योग को हमने नहीं समझा, जब तक हमने ये तप को समझा नहीं कि तप करना कैसे चाहिए, ये ऋषि वेद व्यास बताते हैं। इस मंत्र का भाष्य करते हुए ऋषि वेद व्यास लिखते हैं कि अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रति उपस्थित विषय जाला चा अशुद्धि ही अंतरेण तपसः न संवेद्यम आपद्यते। सज्जनों, न संवेद्यम, ये जो तप है, कैसा तप करना चाहिए हमें कि जब तक हम जो अशुद्धि हमारे चित्त पे आ गई है, जो अंतःकरण पे हमारे जो अशुद्धि आ चुकी है, उस अशुद्धि को हम जब तक नहीं काटेंगे तब तक जो है वो तप संपादन नहीं होगा। संसार के जितने भी और दूसरे प्रोग्राम हैं, जितने भी हमारे कष्ट के इंतजाम हैं, वो संसार के सज्जनों इस आत्मा पर जो चित्त पर जो अशुद्धि है उसको दूर नहीं कर सकते। आप करके देख लीजिए। इस तप को करने के लिए हमें जो है ये तप समझना पड़ेगा कि ये जो न्याय योग दर्शन का जो तप है, ये तप दूसरा है, ये मध्यम श्रेणियों के लोगों के लिए है। सज्जनों, निम्न श्रेणी के तप के लिए क्या है, जो प्रारंभिक स्तर है, जब हम योग में घुस रहे हैं केवल, तो प्रवेश के समय पर जो हम तप करते हैं सज्जनों, वो तप होता है द्वंद्व सहनम। हम द्वंद्व सहनम को तप मानते हैं। सर्दी और गर्मी, इसको एक साथ बर्दाश्त करना, मान और अपमान उसको बर्दाश्त करना, लाभ और हानि उसको बर्दाश्त करना, ये जो है प्रारंभिक स्तर है। आज हम जब इंग्लिश हम पढ़ने जाते हैं तो इंग्लिश पढ़ने पे जो कक्षा 1 5वीं पास के बच्चे से पूछो कि भाई ये बताओ कि तो हमने रामायण पढ़ ली, इसका इंग्लिश बताओ, तो वो बताएगा कि आई हैव रेड रामायण। लेकिन सज्जनों, जब वो बच्चा पढ़ते पढ़ते इंग्लिश को एमए में पहुंच जाता है और जब उससे ये पूछा जाए कि भाई रामायण, हमने रामायण पढ़ ली, इसका इंग्लिश बनाइए, तो सज्जनों आई हैव रेड रामायण एमए पास बच्चा नहीं बताएगा इस बात को। एमए पास के क्रम में बताने में कुछ अंतर होगा क्योंकि उसने शिक्षा ली हुई है। वो कहेगा आई हैव गॉन थ्रू द रामायण, मैं रामायण को आद्योपांत पढ़ चुका हूँ। वो सज्जनों 5वीं पास का उत्तर नहीं होगा उसका। तो सज्जनों, मध्यम श्रेणी का उत्तर दूसरा होगा, मध्यम श्रेणी का तप दूसरा होगा। मध्यम श्रेणी का तप जो है हमें संस्कारों को क्षीण करने की बात करेगा। तो वो संस्कार, वो तप चाहिए हमें कि न संवेद्यम आपद्यते। हमें जब तक ये जो अशुद्धि पैदा हो गई है चित्त पे, ये अशुद्धि जब तक नहीं कटेगी तब तक हम तप को संपादन नहीं कर सकते। संपत्ति सज्जनों, इस अशुद्धि का भी विशेषण दिया गया है। ये अशुद्धि है कैसी और कैसे आई है हमारे चित्त पर, चित्त पर पैदा कैसे हुई हमारे पे। तो इस अशुद्धि को हमें समझना पड़ेगा कि ये अशुद्धि कैसे आई हमारे चित्त पे। तो इसमें दिया गया है आगे कि अनादि क्लेश कर्म वासना चित्रा। अनादिकाल से यानी बहुत लंबे समय से, जब से चल रहा है हमारा शरीर, जब से हमारा जन्म मरण चल रहा है, तब से अनादिकाल से हम कर्म करते चले आ रहे हैं। अनादि, यहाँ अनादि शब्द से मतलब ये नहीं है जो तत्वतः है जो अनादि है, ये तत्वतः अनादि का शब्द यहाँ यूज नहीं होगा। इसका प्रयोग तत्वतः अनादि जो है उसको कहते हैं कि जो न पैदा होती है न नष्ट होती है, वो अनादि होती है। लेकिन यहाँ उसका अर्थ ये नहीं है। अनादि का मतलब बहुत लंबे समय से। कर्म क्लेश वासना चित्रा, कर्मों की जो क्लेश युक्त कर्म है, हमारे कर्म कैसे हैं, वो क्लेश युक्त हैं। क्लेश को हमने हटाया नहीं और कर्म करते चले आ रहे हैं। तो जो क्लेश युक्त कर्म, ऐसे कर्मों की जो वासना है, जो संस्कार बना है, उससे हमारा चित्त जो है रंगा हुआ है। एक विशेषण ये दिया है इसका। महर्षि वेद व्यास लिखते हैं कि जो हमारा अनादिकाल से जो क्लेश हमारे अंदर चले आ रहे थे, उन क्लेशों से युक्त होकर के जो कर्म किए थे, उससे जो संस्कार बना था वो हमारे चित्त पर लगातार चला आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये हटा नहीं हो, बीच बीच में हटा भी है लेकिन फिर आ गया यानी प्रवाह से अनादि है, जो प्रवाह से चला आ रहा है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। इस चित्त को, ये जो चित्त हमारा इस तरह से रंगा हुआ है, क्लेश हमेशा शरीर के अंदर रहते हैं। किस रूप में रहते हैं सज्जनों, इस योग दर्शन में ही बताया गया है। शरीर में 4 प्रकार से क्लेश रहते हैं। 4 तरह से क्लेश हमारे शरीर में रहते हैं। कैसे रहते हैं?
प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये 4 अवस्थाएं हैं। तो प्रसुप्त के, आज मैं प्रसुप्त के बारे में केवल बताऊंगा कि जो हमारे प्रसुप्त संस्कार हैं, प्रसुप्त जो हमारे जो क्लेश हैं, प्रसुप्त का मतलब ऐसे नहीं कि जैसे प्रकर्ष रूपेण सुप्त, जो प्रकर्ष रूप से बहुत अच्छी तरह से जो सुप्तावस्था को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति, जब पूरी तरह से गाढ़ निद्रा में होता है तो उसके आसपास निकलते रहिए, उसको पता ही नहीं है, ऐसा सुप्त नहीं है। ये सुप्त की परिभाषा ये नहीं है। आप सज्जनों, संस्कार हमारे अंदर है और साफ शांत रूप में पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही आलम्बन आया हमारे सामने, जैसे कोई दुश्मन व्यक्ति सामने आ जाता है तो हमारी भौहें चढ़ जाती हैं, हमारे वो संस्कार जो हमारे साथ उसने कर्म किया हुआ है वो तुरंत जाग जाता है। ये है प्रसुप्त अवस्था का संस्कार। यानी जब तक पड़ा हुआ है तब तक पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही आलम्बन सामने आया वो तुरंत जाग जाएगा। और उस जगाने को ही जो सुप्त पड़ा रहे, चाहे कैसा भी विपरीत परिस्थिति हो, यही संस्कार योग साधना है सज्जनों। महर्षि दयानंद जब विष देने के बाद और तहसीलदार पकड़ के जब व्यक्ति को लाया कि भाई महाराज इसने आपको पान में विष दिया है, उन्होंने न्योली क्रिया से पान के विष को निकाल दिया था। लेकिन जब तहसीलदार पकड़ के लाया तो महर्षि उस तहसीलदार से, जो मुसलमान होते हुए बड़ा श्रद्धालु था, ऋषि के लगातार प्रवचन सुनता था, उस तहसीलदार से नाराज हो गए। कहने लगे मैं संसार के बंधनों से काटने आया हूँ लोगों को, किसी को बंधन में डालने के लिए नहीं आया, इसलिए इसको छोड़ दो, ये अपने पश्चाताप स्वयं करेगा। सज्जनों, ये होती है मान अपमान। और इस तरह की परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में भी हमेशा अपने जो हमारी जो स्तर है वो गिरे नहीं। बुद्धि का सोचने का स्तर जो है वो ऐसा कैसे ही रहना चाहिए, बुद्धि हमारी निर्मल रहनी चाहिए। सज्जनों, मरणासन अवस्था में भी 500 जो थैली में रुपए पड़े हुए थे वो जगन्नाथ को देते हैं कि तू यहाँ से चला जा, तेरे को पकड़ के मार देंगे, जेल में डाल देंगे। इसलिए सज्जनों, ये स्तर है, ये स्तर है प्रसुप्त संस्कार। ये संस्कार ऐसे प्रसुप्त रहते हैं, नहीं तो जागते रहते हैं। जो हम लोगों के जो हैं, तुरंत हम जो है नाराज हो जाते हैं, तुरंत हम जो है खुश हो जाते हैं, तुरंत जो है इस तरह की जो व्यवस्था है सज्जनों, ईश्वर के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं है। ईश्वर किसी से नाराज नहीं होता। जब मौलाना पंडित रामचंद्र दहलवी जी के आगे आते थे तो वो कहते थे कि आपका खुदा जो है, जब आप रुकू करते हो, जब आप नमाज पढ़ते हो, तो किस तरह से आपका जो खुदा, उसका खुदा पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक मुल्ला ने कहा कि महाराज खुदा प्रसन्न हो जाता है। तो कहने लगे कि फिर आपका खुदा मुतगय्यर हो जाएगा, परिवर्तनशील हो जाएगा। तो मुल्ला समझा, कहने लगा महाराज उसका असर तो हमारे ऊपर ही पड़ता है। और हाँ, अब आप ठीक समझे। तो सज्जनों, इस प्रसुप्त संस्कार को, जो क्लेशों से युक्त संस्कार है, हमेशा एक मंत्र कहता है कि न कर्म लिप्यते नरे। आप सबने सुना होगा ईशावासी उपनिषद का ये मंत्र जो है, जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय में आया है कि ईशा कुर्वन्नेभिः कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा एवं त्वयि नान्यतो न कर्म लिप्यते नरे। कर्म कभी भी लिप्त नहीं होता। सज्जनों, यदि हम गहराई से सोचें, दर्शन की भाषा में सोचें, तो कर्म जो है ये हमारे जन्म मरण का कारण नहीं है। हम निम्न स्तर पर ये समझ लेते हैं कि जन्म मरण का कारण है, लेकिन कर्म जो है जन्म मरण का कारण नहीं है। ये जो जन्म मरण, ये जो बंधन हमें हो रहा है, इसका कारण कोई और है। हमें दर्शनों से पूछना चाहिए कि इसका कारण क्या है। सज्जनों, इसका कारण हमारे क्लेश हैं। ये क्लेश जो युक्त होकर के जब हम कर्म करेंगे तो जो है हमारा जरूर बंधन होगा। लेकिन जब हम क्लेशों से बरी हो जाएंगे, इसलिए जो उच्च कोटि के जो योगी लोग होते हैं अपने क्लेशों को दूर करते हैं, लेकिन कर्म करना बंद नहीं करते, कर्म करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं अपने जीवन में। ये तप है। तप जो है इस तरह का तप है, और सारा का सारा समाज जो है ये तप से युक्त हो जाए, ऐसा तप करना चाहिए। लेकिन आज वो तप नहीं हो रहा। आज तप दूसरी तरह का तप चल गया है। सज्जनों, ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के लोग तप नहीं करते, तप करते हैं, लेकिन तप की परिभाषा को समझ करके तप करें। तो संस्कार के स्तर पर हमेशा एक पुस्तक है याज्ञवल्क्य की लिखी हुई शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है ऋषि याज्ञवल्क्य का लिखा हुआ है। उसमें यह बताया गया है कि स्वार्थ और परमार्थ की परिभाषा बताइए कि स्वार्थी व्यक्ति अच्छा होता है या परमार्थी व्यक्ति अच्छा होता है। सज्जनों, उसमें बहुत लंबी चर्चा है, लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य है, ऋषि कहते हैं, ऋषि याज्ञवल्क्य लिखते हैं कि स्वार्थी व्यक्ति हमेशा ठीक होता है। लेकिन एक बंदिश लगाई वहां कि स्वार्थ हमारा होना कैसा चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति अच्छा तो होता है,
जो संसार के उपकार में लगा हुआ है, अपनी आत्मा का ध्यान नहीं करता। सज्जनों, हमारे अंदर भी ऐसे हुए हैं, हमारे अंदर भी ऐसे लोग हुए हैं। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जो ऋषि के अनन्य भक्त थे। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी पहली पीढ़ी का, आर्य समाज का पहली पीढ़ी का मानने वाला था। उसने इतना तप किया ऋषि के मरणासन अवस्था को देख करके, और ऐसा बदलाव व्यक्ति जो केवल और केवल साइंस को मानता था, ईश्वर को मानता नहीं था। ईश्वर के मानने में ऐसा लगा कि संसार को दर्शन पढ़ाने लगा, और रात के 2-2 बजे तक लगातार वो शंका समाधान चलता था। सज्जनों, इतना शरीर को तपाया उन्होंने, और तपाने के बाद अल्प आयु में ही चले गए। उनका लाभ हमें ज़्यादा दिन नहीं मिल सका। तो ये जो तप है, इस तप के लिए एक बंदिश लगाई है ऋषि ने। उस तप को, ऋषि को बंदिश को मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें ये कहा गया कि अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा, जो हमारे वासनाएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, जिनसे हमारा मन, हमारा चित्त रंगा हुआ है, जिनसे। एक दूसरा विशेषण और दिया है इसमें कि प्रत्युपस्थित विषय जाला, उस रंगे हुए होने से ये संसार में विषयों का जाल हमारे अंदर पैदा हो गया है। ये जो विषयों का जाल है, ये विषयों का जाल कैसे आया है? ये विषयों का जाल उस चित्रित, जो हमारा जो चित्त जो रंगा हुआ है क्लेश युक्त कर्मों से, जो संस्कारों से जो हमारा चित्त रमा हुआ है, उसकी वजह से विषयों का जाल उपस्थित हो गया है। चाह अशुद्धि, वो अशुद्धि है हमारे पास। तत्संवेद्य अंतरेण न तपा संपद्यते। सज्जनों, जब तक उस अशुद्धि को, ये जो अशुद्धि आई है हमारे चित्त पे, जो कर्मों से आई है, इस अशुद्धि को जब तक हम काटेंगे नहीं। इस अशुद्धि को कैसे काटें जी? इस अशुद्धि का कैसा, ऐसा साबुन कौन सा है जो इस अशुद्धि को काटे? सज्जनों, उस अशुद्धि का काटने का साबुन है ईश्वर। ईश्वर है उसका साबुन। सज्जनों, ईश्वर को हमारे ये जो स्वामी सतपति जी बताया करते थे कि ईश्वर की अनुभूति 24 घंटे करनी चाहिए। हर समय ईश्वर को अनुभूत करना चाहिए। ईश्वर का हमें ध्यान करना चाहिए। ईश्वर का कैसे करना चाहिए? योग दर्शन का एक प्रमाण दिया करते थे वो। कहते थे, शय्यासनस्थो अपृथिवी ब्रजनवा। हम शैया पर पड़े हुए हैं। सज्जनों, हमारे अंदर दूसरे दूसरे चिंतन चलते रहते हैं। ईश्वर की उपस्थिति को हम नहीं देखते। हम ईश्वर की उपस्थिति देखें, हर समय ईश्वर की विद्यमानता, ईश्वर की विद्यमानता हम देखेंगे तो सज्जनों, फिर दोनों कोई भी संसार में गलत सोच नहीं सकते। करना तो बहुत दूर की बात है। जब हम अपने माता पिता के पास होते हैं तो कोई भी बच्चा अपने माता पिता के आगे गलत कार्य नहीं कर सकता। और जब वो स्कूल में पहुंच जाता है तो स्कूल में पहुंचने के बाद भी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता कि वो उनकी विद्यमानता, गुरु, माता पिता और गुरु की जो विद्यमानता है, इस विद्यमानता को अपने अंदर बिठाना कि ईश्वर हमें देख रहा है। somebody is watching our work। हमारे काम को कोई देख रहा है। जब तक ये विद्यमानता नहीं रहेगी सज्जनों, ईश्वर की अनुभूति हम नहीं कर सकते। ईश्वर की हम जो है तत्व ज्ञान, कैसा तत्व ज्ञान हो सज्जनों? आग है। आग जो है हमारे विद्वान बताया करते हैं, स्वामी विवेकानंद बताया करते हैं, आचार्य सत्यजीत बताया करते हैं कि जो आग है ना, इसको छूने से तुरंत हाथ जलता है। इसलिए हमें ये तत्व ज्ञान हो गया कि आग से हाथ नहीं लगाना चाहिए। जो बिजली है, बिजली के तार को नहीं छूना चाहिए क्योंकि इससे हमें करंट लगेगा। ये तत्व ज्ञान हो गया है। लेकिन हम ईश्वर के बारे में केवल हम शाब्दिक रूप से तो मानते हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में ये नहीं उतर रहा। जब तक व्यवहार में नहीं उतरेगा सज्जनों, जब तक हमारी अनुभूति ईश्वर की साक्षात नहीं होगी, साक्षात अनुभूति नहीं होगी, तब तक जो है ये हमें ये अशुद्धि हटने वाली नहीं है। क्योंकि न इंद्रा तरिते पवते धाम किंचन। संसार में बुद्धि तत्व को शुद्ध करने वाला केवल और केवल परमात्मा है। और बुद्धि तत्व के शुद्ध हो जाने पर शुद्ध पुरुषयो शुद्ध साम्ये कैवल्यमिति। सत्व पुरुषयो शुद्ध साम्ये कैवल्यमिति। यही तो मोक्ष है। मोक्ष का यही तो नाम है कि बुद्धि तत्व की शुद्धता और हमारी जीवात्मा की शुद्धता जिस दिन एक जैसी हो जाएगी, उस दिन सज्जनों मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष की यही परिभाषा है। योग दर्शन में यही कहा गया है। तो हमें ये जो अशुद्धि है ये काटनी है। लेकिन कैसे काटनी है? इसके लिए सज्जनों एक बहुत बड़ा हमें यंत्र दिया गया है। ऋषि ने इसका ब्रेक लगाया है कि जब हमें ये पता लग गया कि हमें ये अशुद्धि काटनी है और इस अशुद्धि के काटने में तप की जरूरत है, तो सज्जनों हम तप करने लग गए। बहुत तप करने लग गए। पूरा का पूरा हमने पूरी ताकत तप में झोंक दी हमने, और तप करने लग गए। हमने अपनी अशुद्धि दूर करने की कोशिश की और कोशिश की कि एक जन्म में पूरा करना है। तो सज्जनों
ऋषि ब्रेक लगाते हैं, महर्षि व्यास ब्रेक लगाते हैं, आगे समझाते हैं इसमें ये करना कैसे चाहिए। हमें ये पता लग गया कि तप हमें क्यों करना चाहिए, कि क्योंकि वो अशुद्धि हटेगी नहीं। जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे वो अशुद्धि हटने वाली नहीं है। अशुद्धि जो जन्म जन्मांतरों से हमारे कर्मों के जो संस्कार बने हुए थे, हमारे क्लेश युक्त कर्मों के जो संस्कार बने हुए थे, वो अशुद्धि जब तक नहीं हटेगी तब तक जो है ये विषय का जाल नहीं हटेगा, हमारी अशुद्धि ठीक नहीं होगी। लिहाजा हमें वो अशुद्धि हटाने के लिए ये तप करना पड़ेगा। हम उस तपस्या में लग गए। सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि इसका एक नियम है, जो हमारा राग और द्वेष, अभिनिवेश, जितने भी क्लेश हैं सज्जनों, ये क्लेश बुरे नहीं है, हर एक के अंदर होते हैं। लेकिन गलत क्या है, गलत यह है कि ये बुद्धिपूर्वक नहीं है। राग हमें करना चाहिए। राग ऐसा नहीं है कि राग से हमें संसार में बंधन में पड़े हुए हैं। राग हमें बंधन में वो डाल रहा है जो बुद्धिपूर्वक नहीं है, विद्यापूर्वक नहीं है। विद्यापूर्वक राग होगा तो केवल और केवल ईश्वर से होगा। संसार में जितना भी माता पिता और गुरु, ये सारे के सारे, इनकी शक्ति जो है बड़ी सीमित है। बहुत थोड़े समय तक ये हमारा लाभ कर सकते हैं, हमारा जो उपकार कर सकते हैं एक सीमा में कर सकते हैं। लेकिन सज्जनों, पूरी तरह से जो हमारा जो लाभ कर सकता है वो केवल और केवल परमात्मा कर सकता है। इसलिए परमात्मा के लिए तप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका ब्रेक क्या है। इसका ब्रेक है कि तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन अनेन से विमानम इति मन्यते। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि भैया ये जो तप कर रहे हो तुम, इसमें एक इसमें बंदिश है, एक इसमें रोड़ा है। रोड़ा क्या, कि जब हम अपने शरीर के चित्त को प्रसन्न रखेंगे। जितनी भी तपस्या हम कर रहे हैं, चित्त प्रसादनम, इसमें चित्त के प्रसादन में बाधा नहीं होनी चाहिए। चित्त यदि हमारा दुखी हो गया, हम ऐसा तप कर रहे हैं कि चित्त हमारा यदि अप्रसन्न हो गया, तो चित्त अप्रसन्न होते 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 एक ऐसी दशा आ जाएगी कि हमें उस कार्य से अरुचि हो जाएगी, फिर उस कार्य के प्रति आगे नहीं बढ़ सकते। आगे हमने जो है देख लिया कि भाई जो है आज तो मैं उठूंगा केवल समाधि लगा के ही उठूंगा। हम बैठ गए सज्जनों, 1 घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे, और हमारे पैर सुन्न हो गए। और आगे चल के अच्छा आज नहीं, चलो आज हमें नहीं लगी, मैं ये जो है समाधि कल लगाऊंगा। फिर दूसरे दिन बैठे। सज्जनों, यदि इस तरह से हम कार्य करते रहे, स्थिरम सुखमासनम का पालन नहीं किया हमने, योग दर्शन एक एक गुत्थी को सुलझाता है। स्थिरम सुखमासनम यानी सुखपूर्वक आसन बैठने का हमने प्रयोग नहीं किया, तो सज्जनों फिर हमें वो अशुद्धि, वो हम जो है हमें धीरे धीरे करके उससे अरुचि हो जाएगी, और अरुचि होने आने पर हमें योग के प्रति अरुचि हो जाएगी, और फिर हम ईश्वर के रास्ते से भटक जाएंगे। इसलिए एक ब्रेक लगाया इसमें कि तच्च चित्त प्रसादनम, भैया चित्त हमारा प्रसन्न रहना चाहिए। योग ऐसा तप करना है हमने कि चित्त हमारा कभी अप्रसन्न न रहे, और अबाधमानम, बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए इसमें। यदि बाधा हम पहुंचाएंगे तो सज्जनों फिर आगे चल के ये आगे शुद्ध, क्यों कि हमेशा शनै शनै, हमेशा मनुस्मृति एक बहुत बढ़िया बात कहती है कि शनै धर्मम संचुनियात बल्मी काव्य पुत्तया। जो मिट्टी की जो बाही बनाती है ना, छोटी छोटी जो कीड़े होते हैं, वो छोटे छोटे जो दीमक एक बाही बनाती है सज्जनों, इतनी धीमी गति से बनाती है, बहुत थोड़ा थोड़ा धीरे 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 धीरे। इसी तरह से महर्षि मनु कहते हैं कि शनै धर्मम संचनुयात, इस धर्म का पालन बहुत शनै धीरे धीरे करना चाहिए। तो मैं उस याज्ञवल्क्य की घटना सुना रहा था कि ये जो याज्ञवल्क्य जी ने स्वार्थ को बढ़िया बताया है। स्वार्थ क्यों, कि स्वार्थ इसलिए बढ़िया बताया है कि स्वार्थ, जब तक हम अपनी आत्मा का भला नहीं चाहेंगे, संसार के उपकार में लगे रहेंगे, सज्जनों हमारा जन्म मरण का चक्र छूटेगा नहीं। जन्म मरण का चक्र जब ही छूटेगा जब हम अपनी आत्मा को जागृत करेंगे। अपनी आत्मा के अंदर जो हम संसार का भला करने के लिए निकले हैं, लेकिन आत्म साधना भी होनी चाहिए। महर्षि संसार के लिए उपदेश करते थे, लेकिन साथ साथ स्वयं की साधना भी करते थे। ऐसा नहीं करते थे कि स्वयं साधना न करो, वो तो कहते थे कि ऐ दुनिया के लोगों, मैं 18 घंटे समाधि लगा करके ईश्वर के पास जा सकता हूँ, लेकिन मैं संसार को साथ लेके चलूंगा, संसार के कल्याण के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए सज्जनों, हमें आत्म साधना का भी ध्यान रखना है। आत्म साधना में हमें जो है स्वार्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्वार्थ जो है हमेशा जब बुद्धिपूर्वक होगा तो स्वार्थ ऊपर उठाने वाला होगा, लेकिन जो अविद्यापूर्वक स्वार्थ हुआ
हम जो स्वार्थ आज करते हैं, जिसको स्वार्थ को निकृष्ट माना जाता है, ये निकृष्ट नहीं है। निकृष्ट जब बनता है जब हम जो है इसको जो है अविद्यापूर्वक प्रयोग करते हैं। जब इस स्वार्थ को अविद्यापूर्वक प्रयोग करते हैं तब जो है स्वार्थ हमारा वो हमें आगे डुबाने वाला हो जाता है। इसी तरह से राग द्वेष, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, राग और द्वेष ये दोनों ही ये हमारे शरीर के अभिन्न अंग हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इनका पूर्वक हमें विद्यापूर्वक इनका प्रयोग करना है। हमें राग करना है तो राग ईश्वर से करना है, विद्यापूर्वक करना है, और द्वेष करना है तो दुर्गुणों से करना है। जो दूसरे दुर्गुण हैं, हमारी जो आत्मा पे जो संस्कार जमे हुए हैं, इन संस्कारों को हटाने के लिए प्रयास करना है। द्वेष उनसे करना है हमें। इसलिए सज्जनों, ये शरीर के जो वास्तविक जो हमारे जो स्वाभाविक गुण हैं, उन स्वाभाविक गुणों को हम हटा नहीं सकते, लेकिन विद्या का प्रयोग कर सकते हैं, बुद्धिपूर्वक कर सकते हैं, विद्यापूर्वक कर सकते हैं। इसलिए चित्त प्रसादनम अबाधमानम, चित्त की प्रसन्नता रहनी चाहिए। चित्त कभी अप्रसन्न न रहे। यदि चित्त में अप्रसन्नता रहेगी तो सज्जनों उस गति से हम बढ़ नहीं सकते। इसलिए महर्षि ने कहा है कि चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन सेव्यमानम इति मन्यते, यानी इस रीति से जो प्रयोग करेगा, योग का इस रीति से प्रयोग करेगा, वो सज्जनों तब हम जो है अच्छी तरह से योग साधना को कर सकेंगे और हम अपने संस्कारों को हटाने में सफल हो सकेंगे। संस्कार हटेंगे, हमारे संस्कार तपस्या से हटेंगे। ये सीधा प्रमाण दे रहा है ऋषि। ऋषि कहते हैं कि भाई तप करना जरूरी है, लेकिन तप हम पहले समझें कि तप हमें कैसा तप होता कैसे तप को करना चाहिए हमें। सज्जनों, हम इस तरह के शारीरिक तप बुरा नहीं है। शारीरिक तप जो है ये संसार की प्राथमिक अवस्था है, ये प्राइमरी है। प्राइमरी हमने कर ली। आज कोई व्यक्ति हमसे कहे कि भाई आप जो है धूम्रपान और शराब इत्यादि के लिए क्या योग साधना कर रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या तप कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि भैया हम तो कोई तप नहीं कर रहे हैं। तो बोल कैसा योग साधना कर रहे हो आप इनके लिए प्रयास नहीं कर रहे, तो योग साधना कैसी कर रहे हो आप? सज्जनों, उस योग साधना से हम आगे जा चुके हैं। वो योग साधना पूरी हो चुकी है हमारी। अब उसी हम कक्षा 1 में ही पढ़े रहे। आज एक बड़ी विचित्रता हो गई है। विचित्रता में लोगों को देखता हूँ कीर्तन करते हुए, कुछ बुजुर्ग इकट्ठे हो जाते हैं, कीर्तन करते हैं पार्कों में। सज्जनों, ये कक्षा 1 की कक्षा है। कक्षा 1 में ही बना रहना चाहते हैं हम लोग, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। कक्षा 1 की क्या बात है? कक्षा 1 में ये है कि जो बच्चा कक्षा 1 में होता है वो बोल बोल के पढ़ता है, बोल के पढ़ेगा वो। और जब कक्षा एमए में पहुंच जाता है तो सज्जनों फिर बोलने की उसको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? कि जो स्थूल ज्ञान था, जो अक्षर देखा करता था वो गुरु के ब्लैक बोर्ड पर, वो अक्षर जो है सूक्ष्म होकर के उसके अंदर बैठ गए। हमेशा सूक्ष्मता की वैल्यू ज़्यादा है। एक मजदूर, उसको तनख्वाह कम मिलती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन उससे जो कुछ कारीगर, उसका जो राजमिस्त्री कुछ कार्य सीख लेता है, उसकी तनख्वाह ज़्यादा होती है, उसको कार्य भी उतना शारीरिक नहीं करना पड़ता। लेकिन सज्जनों, इससे भी सूक्ष्म जो उस मकान का नक्शा बनाना सीख जाता है इंजीनियर, तो उस इंजीनियर की वैल्यू ज़्यादा होती है, उसकी तनख्वाह ज़्यादा होती है, काम उस कम से कम होता है। इसलिए ज्ञान हमेशा सूक्ष्मता की तरफ चलना चाहिए। सूक्ष्म तरह की तरफ जब ज्ञान नहीं गया हमारा, तो सज्जनों उस तपस्या का कोई लाभ नहीं है। लेकिन आज हम तपस्या ऐसी करते हैं कि सारी उम्र एक ही रास्ते पे चलते रहते हैं। हम कीर्तन ही करते रहेंगे। कीर्तन बुरा नहीं है। बहन हमारी अभी भजन गा रही थी कि सब काम हो रहा है, बहुत ही सुंदर भजन था। संसार में मन को बस में करने के लिए संगीत विद्या का प्रयोग किया जाता है। जब मन किसी तरह से बस में नहीं होता तो संगीत विद्या का प्रयोग किया जाता है, और संगीत विद्या का प्रयोग करने में मन आराम से काबू आ जाता है। मन दूसरी जगह नहीं भटकता। ये मन की स्थिति है। मन की स्थिति को काबू करने के लिए संगीत विद्या का होना आवश्यक है। लेकिन सज्जनों, केवल और केवल संगीत विद्या में ही पड़े रहे हम। इससे आगे भी चलना है, इससे आगे भी हमने चलना है। इसलिए इस तप को हमने समझना है कि ये जो तप है, ये तप हमें आगे ले जाएगा। हम कैसा तप करें कि हम अपने संस्कारों के स्तर पर तप करें। ये जो संस्कार का स्तर है, ये आध्यात्मिक व्यक्ति का स्तर है। जब तक हम आध्यात्मिक व्यक्ति के स्तर पर नहीं पहुंचेंगे, केवल प्राथमिक स्तर पर ही बने रहेंगे, तो सज्जनों वो हमारी जो निम्न गति बनी रहेगी, हमारी प्रारंभिक अवस्था बनी रहेगी। इससे अब आगे हमें चलना है। आर्य समाज जो है ये मध्यम श्रेणी का स्तर है। आर्य समाज में आने वाले लोग, कोई भी, ज़्यादातर मैं ये देखता हूँ कि कोई भी धूम्रपान नहीं करता। कोई भी व्यक्ति, आर्य समाज में आने वाला व्यक्ति शराब इत्यादि का सेवन नहीं करता, मांस इत्यादि का सेवन नहीं करता। इन चीज़ों से छूट चुके हैं ये लोग।
तो फिर आगे चल के अब संस्कार के स्तर पर इनको कार्य करना चाहिए। इनको ऐसा तप करना चाहिए जो संस्कार को क्षीण करे। जब तक संस्कार दग्ध बीज नहीं होंगे कि सय्यासनस्थो, ये होगा कैसे? ऋषि वेदव्यास लिखते हैं कि सय्यासनस्थो अप्रथिव भजनवा। हम सैया पर पड़े हैं तब भी ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, और अप्रथिव भजनवा, रास्ते में यदि चल रहे हैं तभी भी ईश्वर का ध्यान है। ईश्वर कोई देख रहा है हमारे कार्य को प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है, ऐसा हमें अनुभूति होनी चाहिए। और स्वस्थ परीक्षीण वितर्क जाल, स्वस्थ अपने आत्मस्थ होकर के, स्वस्थ का मतलब यहाँ वो स्वस्थ नहीं है कि हम निरोग रह करके, हाँ निरोग होना ठीक बात है, ये शारीरिक स्तर है, लेकिन यहाँ स्वस्थ है आत्मस्थ, अपने अंदर स्थित होकर के, आत्मस्थ होकर के स्वस्थ परीक्षीण वितर्क जाल। तो संसार में जो वितर्क दिखाई देते हैं आज जो संशय, प्रमाद, आलस्य, ये जो वितर्क हैं, इनको हमने परीक्षीण कर दिया है, इसको क्षीण कर दिया है। हमेशा प्रमाद और आलस्य में बड़ा अंतर है। आलस्य जो है, प्रमाद, आलस्य कहते हैं कि जो शारीरिक दुर्बलता के कारण किसी कार्य को हम कर नहीं पा रहे, तो बात समझ में आती है, लेकिन उसका हमें फल नहीं मिलेगा, लेकिन उसका दंड नहीं मिलेगा। आलस्य का कभी दंड नहीं मिला करता, लेकिन प्रमाद का दंड मिलता है। प्रमाद क्या है कि हम जानबूझ करके अपने मन को किसी अच्छे कार्य में प्रवृत्त न करें और ऐसे ही पड़े रहें, तो सज्जनों वो प्रमाद है, और प्रमाद का दंड मिलता है कि वो शक्ति परमात्मा छीन लेता है, फिर वो शक्ति दोबारा नहीं देगा आपको। वाणी से हम अच्छे कार्य नहीं किए, परमात्मा आगे जन्म में वाणी नहीं देगा। सज्जनों, यदि हमने और जो हमारे जो साधन हमें मिले हुए हैं, हाथों से, आँख से, कान से, जिह्वा से, इस तरह से हमने परोपकार में नहीं लगाए, तो परोपकार में नहीं लगाने से ये जो ऐसी शक्ति हमारी छिन जाएंगी प्रमादवश। इसलिए इस प्रमाद को हमने, ये जो अंतराय वितर्क जाल, ये जो वितर्कों का जाल इकट्ठा हुआ पड़ा है, हमारा जो विषयों का जाल खड़ा कर रखा है, इस वितर्क जाल को क्षीण करना है। लेकिन आगे और एक बढ़िया बात बताइए, आगे कहते हैं कि संसार बीज अक्षय क्षमाण, संसार का जो बीज है, संसार का बीज क्या है? ये जो जन्म मरण का चक्कर है। क्षय क्षमाण स्वाद नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी, ऐसा व्यक्ति हमेशा जो नित्य मुक्त रहता हुआ, जीवन में रहता हुआ, वो अमृत का भोग करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हमेशा हमें संस्कार के स्तर पर कार्य करना है, तपस्या करनी है, तो इन विद्या प्राप्त करने के बाद और हमें इन संस्कारों को छीड़ करना है। ये संस्कार आगे बनेंगे, जो पूरे पुराने बन चुके हैं उनका विपाक तो होगा ही होगा, लेकिन सज्जनों आगे वाले आने वाले, परमात्मा तीनों काल में हमारी मदद करता है। मैं जो है, अब आपका समय हो चुका है, इसलिए मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम दूंगा। हमें तपस्या के बारे में आज बताया, आगे कभी हमें समय मिलेगा तो स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के बारे में, इस क्रिया योग के बारे में बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रवचन को विराम देता हूँ। ओम शम।